रथ यात्रा मेले की शुरुआत हो रही है, किस तरह की तैयारी है, क्या क्या खास सामने पिछली बार से तो कुछ खास किया जा रहा है। ज़्यादातर श्रद्धालुओं का ही सुविधा का ध्यान दिया जा रहा है और किसी प्रकार से भगदड़ की स्थिति न बने, क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही है। पिछली बार से इस बार भी ज़्यादा होने की संभावना है, तो प्रशासन का भी सहयोग पिछली बार भी रहा है, इस बार भी आश्वासन है कि नहीं सहयोग रहेगा। और कुछ न कुछ आपको रोज़ अच्छा देखने को मिलेगा। आप भी हमारी तरफ से आमंत्रित हैं, आए जरूर वहाँ देखें, दर्शन करें और खुद जब नज़रों से देखेंगे अपने तो ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, कार्यक्रम का शेड्यूल हाँ दी गई है, फिर भी जैसे 29 जून को तो जलाभिषेक महास्नान यात्रा है, जिसमें कि जगन्नाथ जी 14 दिनों के लिए अज्ञातवास में जाते हैं। जब काढ़ा बनता है और प्रसाद उनका चढ़ता है, सारे श्रद्धालु भक्तों को वहाँ काढ़ा के रूप में प्रसाद मिलता है। जब स्वस्थ होके आते हैं 14 जुलाई को, तो उनको नवयन रूप का उनका तैयारी की जाती है, उनको साज सज्जा की जाती है और 15 जुलाई को डोली यात्रा उठेगी वहाँ से। और बाकी यात्रा मार्ग भी है। अब 15 जुलाई को मंगला आरती 5:15 से है, डोली सज्जा 3 बजे है और डोली प्रस्थान 4 बजे से है। और ये सब डिटेल आपको यहाँ पे किन रास्तों से आना है डोली, इसमें है, आप लोगों को प्रति दी जाएगी। और फिर ये 16 जुलाई से 18 जुलाई तक यात्रा है, रथ यात्रा मेला। उसका डिटेल, दर्शन का समय, आरती का समय, भोग का समय, सबका इसमें है, आपको प्रति दी जाएगी। और 19 जुलाई को पुनः भगवान अपने मंदिर में स्थापित हो जाएंगे। अध्यक्ष जी, जिस तरह से जीर्णोद्धार हो रहा है, रिनोवेशन हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि इसमें श्रद्धालुओं को कितना इसमें सुविधा मिलने वाली है? और क्या पूरी की तर्ज पर कहा जाए कि यहाँ भी बहुत भव्य रूप लेगा, बहुत व्यवस्थित तरीके से ये पूरी यात्रा होने वाली है, रथ यात्रा मेला लगने वाला है, कहीं ना कहीं पूरी की तर्ज पे ये इतना बहुत बड़ा रूप ले सकेगा? हम लोगों का प्रयास रहेगा, हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि नहीं, जिन वैदिक रीति रिवाजों से पूरी में होता है उसी के अनुपालन में यहाँ भी हो। और कोशिश भी रहेगी और हमको लगता है श्रद्धालुओं का सहयोग भी बहुत मिल रहा है। और आप लोग आइए, देखिए, और हमको विश्वास है कि बहुत ही उत्तम और भव्य होना है। जगन्नाथ कॉरिडोर की बात करें तो कब तक इसका जो संपूर्ण स्वरूप है देखने को मिलेगा भक्तों को? कब ये तोहफा मिल पाएगा, जिस तरह से आप लोग लगातार इसमें क्रियाशील हैं, आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं? हाँ, अब जलाभिषेक के बाद हम लोग गरुड़ भगवान का शुरू कर दे रहे हैं बनवाना। गरुड़ स्तंभ भी लगेगा। बारिश की वजह से अभी खुदाई नहीं हो सकती, तो बारिश के बाद फिर पूरा बनना शुरू हो जाएगा। और उम्मीद हम लोग ये कर रहे हैं न्यास की 4 से 5 साल तक के अंदर उसको तैयार कर देंगे। अध्यक्ष जी, आप लोग का बहुत अच्छा ट्रस्ट है, आगे काम भी कर रहा है, लेकिन कई बार ऐसे सवाल ट्रस्ट पे खड़े होते हैं, जैसे कि अयोध्या का भी अगर मामला ले लें तो अभी उस पर कार्रवाई भी हो रही है, SIT भी बनी है, तो कितना दुखद है अगर इस तरह से राम राज्य की कल्पना करते हुए राम मंदिर या किसी भी ट्रस्ट पे इस तरह की घटना होना, चढ़ावा चोरी की जैसी घटनाएं होना, ये अपने आप में कितना मर्माहत कर देने वाला है? नहीं, बिल्कुल तो मर्माहत घटना है, दुखद घटना है, लेकिन सरकार बहुत ही निष्पक्ष रूप से इसमें SIT गठित हो चुकी है और जांच के विषय में है। हमको लगता है जो दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर अवश्य होगी। इसमें जो तमाम पदाधिकारी थे, शीर्ष स्तर पर आसीन थे, चाहे चंपत राय हो चाहे और उन लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया है, तो क्या ये सही है कि इन सभी लोगों को इस्तीफा देना चाहिए ताकि जो जांच है, जो कार्रवाई है, वो बिना किसी हस्तक्षेप के या बिना किसी विवाद के निर्बाध रूप से आगे बढ़ सके? अच्छा, चूँकि चंपत राय जी की ही जिम्मेदारी बड़ी थी, नैतिक रूप से उन्होंने इस्तीफा देकर के महानता का अपने परिचय दिया है और जांच का विषय है, जांच हो रही है। SIT भरोसा रखिए, रिटायर्ड जस्टिस भी उस जांच में है और जो जांच का विषय है उसको जांच के आने के बाद ही। रथशाला के बारे में बता देते हैं जी, जो रथशाला बन रहा है उसके विषय में। हाँ, रथशाला
कि डिजाइन जो हम लोग जगन्नाथ जी का डिजाइन किए हैं उसी हिसाब से हमारे आर्किटेक्ट ने किया है हम लोगों के। और सिगरा त्रिनेत्र भवन से लगा हुआ है, सिगरा मेन रोड पे निर्माण कार्य शुरू हो गया है। और रथशाला बहुत जल्दी ही काशी वासियों को, दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा। हमको लगता है एक रथशाला से ही आपको पता चल जाएगा कि नहीं जगन्नाथ जी की भव्यता कितनी हो। वर्ष पर्यंत इसकी दर्शन पूजन कर सकेंगे लोग। हाँ, बढ़िया होगा ये। वर्ष पर्यंत जो टाइमिंग न्यास की तरफ से निर्धारित की जाएगी, जिसमें श्रद्धालुओं को भी सुविधा ना हो, उनके साफ सफाई और व्यवस्था में भी कोई दिक्कत ना हो। उसी मंदिर के बाद जगन्नाथ मंदिर दर्शन होगा। जी फिर से बताएं। विश्वनाथ मंदिर के बाद जगन्नाथ जी का दर्शन अब होगा रेगुलर। इनका कहने का मतलब हाँ, कॉरिडोर के बाद अब जगन्नाथ कॉरिडोर। नहीं देखिए, काशी में आप एक की बात नहीं कर सकते हैं। विश्वनाथ जी तो हैं ही यहाँ के ज्योतिर्लिंगों में और विश्व के नाथ के रूप में, और जगन्नाथ भी पर्यायवाची शब्द ही है। और यहाँ पे बहुत सारे 51 सांकेतिक शक्तिपीठ हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 4 धाम हैं, उसमें एक जगन्नाथ धाम है। और हमको लगता है जितने भी श्रद्धालु आते हैं कोशिश करते हैं कि सारे लोग दर्शन हो जाए, लेकिन जगन्नाथ धाम हमको लगता है बनने के बाद भी ये भी प्रमुख स्थलों में दर्शन के लिए रहेगा। कॉरिडोर बनने के बाद रथ यात्रा की भव्यता और बढ़ेगी। हाँ, रथ यात्रा मेले की भव्यता बढ़ेगी, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ेगी, तो उस हिसाब से उनकी व्यवस्था भी, सुविधा भी देखी जाएगी। और इस बार आप आइए, देखिए पिछली बार से इस बार और आपको अच्छा मिलेगा। राम मंदिर चंदा घोटाले पे नहीं, इस पे तो हम पहले भी बता चुके हैं कि जांच का विषय SIT गठित है, और जो भी जांच होगा वो आपके सामने आएगा। और जांच पे भरोसा रखिए।